कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं, अध्याय 22। और पिछले वीडियो में हम लोग भारत में कृषि विपणन की क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग देखेंगे कि कृषि विपणन की समस्याओं को दूर करने के उपाय और सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और ये विषय जो है आज की डेट में बहुत ही प्रासंगिक भी है, क्योंकि सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को पारित किया गया है और किसानों द्वारा कुछ समस्याओं को लेकर उसका विरोध भी किया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में कृषि विपणन की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें से पहला है नियमित मंडियों की स्थापना। हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि अनियमित मंडियों में बहुत सारे खर्चों को किसानों से वसूल किया जाता है और वहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए नियमित मंडियों की स्थापना सरकार ने की है, ताकि किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर नियमित मंडियों में बेच सकें। और हमारे देश में लगभग 7062 नियमित मंडियां हैं जो काम कर रही हैं। दूसरा उपाय किया गया है श्रेणी विभाजन और प्रमापीकरण। हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इसकी बहुत बड़ी समस्या है। कृषि पदार्थों के श्रेणी विभाजन और प्रमापीकरण हो जाने से विदेशी जो बाज़ार है वहाँ पे हमारी ख्याति बढ़ती है, किसानों को अच्छा दाम मिलता है, बाज़ार का विस्तार होता है और उपज की किस्म में भी उन्नति होती है। अतः अधिकाधिक कृषि पदार्थों के लिए प्रमाप स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। तीसरा है प्रमाणित बाट और नाप तौल। कृषि विपणन में सुधार के लिए आवश्यक है कि प्रमाणित बाट और नाप तौल काम में लाए जाए, जिससे कि कृषक के साथ धोखा न हो सके। और इस संबंध में मीट्रिक प्रणाली वर्तमान में अपनाई गई है, क्योंकि बाट और तौल में बहुत ही गड़बड़ी की जाती थी मंडियों में और व्यापारियों के द्वारा। इसके लिए अभी मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई है। चौथा, विपणन सूचनाओं के प्रकाशन और प्रसारण। विपणन सूचनाओं का प्रकाशन और प्रसारण किया जाना चाहिए, जिससे कि कृषक को कृषि पदार्थों के मूल्य और उससे संबंधित बातों की जानकारी हो सके, उसको धोखा ना हो सके। और इसीलिए सूचनाओं का प्रकाशन और प्रसारण किया जाना चाहिए। गांव के किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वो इन सूचनाओं को ध्यान से देखें। पांचवा उपाय हो सकता है भंडार गृहों की सुविधा। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, भंडारण का सर्वथा अभाव है। गांव के किसानों के पास भंडारण के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए विपणन के लिए भंडार गृहों की सुविधा बहुत आवश्यक है, ताकि किसान अपनी बचत को सुरक्षित रख सकें और जब कृषि उपज के मूल्यों में स्थायित्व आए तब उसको वो बेच सकें। तो इसलिए भंडारण की सुविधा को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है अगला कदम है विपणन अनुसंधान और सर्वेक्षण। कृषि विपणन में सुधार है तो विपणन अनुसंधान और सर्वेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि कमियों का पता लग सके और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा सकें। इसीलिए सरकार ने विपणन और जांच निदेशालय का गठन भी किया है। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है परिवहन की समस्या किसानों को। तो इसके लिए परिवहन के साधनों का विकास करना चाहिए और किया भी जा रहा है। गांव को शहरों से जोड़ने के वाली सड़कों का विकास किया जाना चाहिए, अच्छी सड़कें बनाई जाना चाहिए, ताकि किसान अपनी उपज को शहरों में जो स्थित मंडियां हैं वहां पर बेचने के लिए प्रोत्साहित हो सके। फिर 8वां उपाय किया जा सकता है विपणन कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। चूँकि कृषि विपणन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इनको हल करने के लिए विपणन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने नागपुर, हैदराबाद और लखनऊ में प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं किसानों को, और पैसों की आवश्यकता के कारण वो जल्दबाजी में और बहुत कम दाम में अपनी फसलों को बेच देते हैं। और इसीलिए वित्तीय सुविधाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि किसान को मध्यस्थ के चंगुल से बचाया जा सके।
और इसके लिए निराकरण के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों का विस्तार किया है, बैंकों की शाखाएं वहाँ खोली हैं। 10वां है सहकारी विपणन समितियाँ। मध्यस्थों की संख्या को कम करने और मंडियों की चालों से बचने के लिए किसानों को सहकारी समिति बनानी चाहिए ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके और वो धोखे से या छलावे से बच सकें। 11वां है मूल्य समर्थन। विगत कुछ वर्षों से सरकार ने मूल्य समर्थन नीति अपना रखी है, जिसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस, अर्थात किसान को उसकी कुछ उपजों में ये लागू किया गया है। लगभग 23 फसलें हैं, उसमें इतना न्यूनतम मूल्य मिलना तय कर दिया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ने ये नीति कुछ ही वस्तुओं के संबंध में अपनाई है, जैसे कि मैंने कहा धान, गेहूँ और इसके अलावा कुछ गुनी चीनी फसलें हैं। सरकार को इस नीति का विस्तार करना चाहिए और अधिक से अधिक फसलों को इस दायरे में शामिल करना चाहिए। आने वाले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे सहकारिता की क्या भूमिका है।